करने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि देश का हर एक शिक्षक और कर्मचारी ट्विटर अभियान में हिस्सा लेने वाला है और सरकार के सामने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाला है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर सरकार की तरफ से संशोधन की बात कही जाती है, नई योजनाओं की बात कही जाती है, जिस वजह से कहीं न कहीं कर्मचारियों के बीच में नाराजगी व्याप्त है। एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन जो है, इनकी तरफ से हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इससे जुड़े हुए हर एक कर्मचारी ओपीएस की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो एनपीएस और यूपीएस है वो उनके भविष्य के लिए खतरा है। जबकि बात करें अगर हम ओपीएस की, तो ओबीएस इन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि लंबे समय से हम संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है। कल एक ट्विटर अभियान चलाया जाएगा 1 अक्टूबर के दिन और इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि एक जनसैलाब होगा पोस्ट का, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ट्विटर पर #NoNPS, #NoUPS, #OnlyOPS की मुहिम चलाई जाएगी। इसी के साथ निजीकरण का विरोध किया जाएगा, जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला लिया गया है शिक्षकों के लिए, जिसमें ये कहा गया है कि अब शिक्षकों को टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना बेहद ही अनिवार्य है। इसको लेकर भी काफी ज्यादा विरोध देखने को मिलेगा। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये इस तरह के जो फैसले आते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके दैनिक जीवन में भी काफी सारी समस्याएं होती है, क्योंकि सरकार अचानक से कोई फैसला लेकर आती है और फिर इन सारी चीजों का भुगतान कर्मचारियों और शिक्षकों को भुगतना पड़ता है। तो कल का दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि कल एक तरफ ओपीएस की मांग की जाएगी, दूसरी तरफ एनपीएस यूपीएस का विरोध होगा। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो टेट मामला हुआ है, इसको लेकर भी विरोध किया जाएगा। कर्मचारी निजीकरण का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निजीकरण की वजह से काफी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। एक एक करके तमाम विभाग निजीकरण की ओर जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में भी नाराजगी और कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो इनका भविष्य है वो अब सुरक्षित नहीं है। फिलहाल कल का कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, 25 नवंबर का कार्यक्रम किस तरह से होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने साफ तौर पे ये बात की कि इस बार 25 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो बेहद ही खास होने वाला है। तो इन सारी चीजों को लेकर तैयारियां किस तरह से, कल कर्मचारी क्या कुछ करेंगे, कौन कौन सी मांगे होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। विजय बंधु जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से जो कार्यक्रम किए जाने थे, उसमें से अब अगला कार्यक्रम कल होने वाला है 1 अक्टूबर को। तैयारियां जोरों शोरों से है। कल देखने को मिल रहा है कि ट्विटर अभियान है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कल ओपीएस की मांग गूंजने वाली है। तो क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या इसको लेके आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है? देखिए, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक में आगामी जो भी कार्यक्रम है सब तय कर दिए गए हैं। इसी के क्रम में अभी कल 1 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के पूर्व संध्या पर हम सब एक बड़े ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें हैशटैग रहेगा नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, है ना। ये हैशटैग रहेगा। दूसरा हैशटैग रहेगा टीटी को लेकर के, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों को अब तैयारी कर रही है उसको बाहर करने की। तो दोनों हैशटैग कल काम करेंगे और पूरे देश भर की हैशटैग राष्ट्रव्यापी रहेगा और जगह जगह के लोगों का जो उत्साह दिख रहा है, लोगों की जो कैंपेनिंग दिख रही है, निश्चित रूप से कल वो सफल होगा और हमारा कार्यक्रम आगामी तक जारी कर दिया गया है। जी विजय बंधु जी, इसी के साथ लगातार आप लोगों ने निजीकरण का भी विरोध किया है, तो क्या जो ये कार्यक्रम होंगे इसमें निजीकरण को भी शामिल किया जाएगा? निश्चित रूप से पिछले 5-7 सालों से मैं निजीकरण की बात करता रहा था, तो तमाम सारे संगठन, तमाम सारे लोग उसको नहीं समझते थे। आज निजीकरण के विभिन्न रूप आ रहे हैं, चाहे वो मर्जर को लेकर के हो, चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर हो, चाहे टीटी को लेकर के हो, चाहे सरकारी संस्थाओं के उनको समाप्त करने की तैयारी हो, या सरकारी पदों को न भरने और समाप्त करने की तैयारी हो, सब निजीकरण के स्वरूप है। और इसको अब धीरे धीरे लोग समझने लगे। पहले मैं कहता था कि एक दिन सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा, तो कहते थे नहीं, ये कोई विषय नहीं है, लेकिन आज ये विषय है, गंभीर है और हम लोग निजीकरण के खिलाफ है। और हम क्या, इस देश का 90%, 95% व्यक्ति जो गाँव, किसान, मजदूर घर से है, वो सब निजीकरण विरोध में, क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प है, शिक्षा और नौकरी। अब शिक्षा को भी खत्म करना है, नौकरी खत्म करना, तो लोअर मिडिल क्लास मर जाएगा। विजय बंधु जी, जैसा कि देखने को मिला कि अब 25 नवंबर को भी एक बड़ा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं हर एक राज्य में तैयारियां जोरों शोरों से हैं। एनएमओपीएस से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में अटल टीवी की टीम की बातचीत लगातार हो रही है और सबका यही कहना है कि कर्मचारी अब टिकट्स बुक कराने लगे हैं, दिल्ली पहुंचने के लिए काफी ज्यादा आतुर है। तो ऐसे में आपको 25 नवम्बर के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है?
देखिए, मैं अपने तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि दिल्ली पहुंचे, जी क्योंकि जो लड़ाई है हमारी वो सेंट्रल से है और सेंट्रल पे जब दबाव बनेगा तो सभी राज्यों से वो प्रभावित करता है। जी और 25 नवंबर की डेट घोषित हो गई है। आप दिल्ली चलो हमारा नारा है, उसी पे सब लोग कर रहे हैं। ये बात सही है कि जैसे ही टिकट का ट्रेन का खुला, सारे या तो फुल हो गए या तो वेटिंग में आ गए जी और पूरे देश के लोग अब की 25 नवंबर को आ रहे हैं। और मैं सभी से अपील करूंगा कि आप अधिक संख्या में पहुंचे। बस हमारा अनुशासन और शांति को ये हमारा पहला ध्येय रहता है। जी। विजय बंधु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।